हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आयुष सिंगल। आज हम डिस्कस करेंगे चश्मा उतारने की विभिन्न टेक्निक्स के बारे में या लेसिक के बारे में। आजकल बहुत से यूथ या यंग लोग नहीं चाहते कि उनको चश्मा लगाना पड़े। कुछों को अपनी जॉब्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनको डिफेंस सर्विसेज में जाना है। जब मैरिजेबल एज के हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अब हम ये चश्मा नहीं लगाना चाहते। तो लेसिक आजकल एक बहुत अच्छा उपचार है जिससे हम आपका चश्मे का नंबर उतार सकते हैं। लेसिक एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है और सालों में इतनी डेवलप हो चुकी है कि इसके रिजल्ट ऑलमोस्ट 100% है। लेसिक करने से पहले आपकी आंखों के कुछ टेस्ट करे जाते हैं, जिनमें आपकी आंखों का सही नंबर चेक करना, आंखों की काली पुतली की मोटाई देखना, आंखों के पर्दे की जांच करना। अगर ये सब टेस्ट्स आपकी आईज के नॉर्मल निकलते हैं तो फिर आपका लेसिक लेजर हो सकता है, जिससे हम आपका चश्मे का नंबर उतार सकते हैं। लेसिक लेजर भी 3-4 टाइप्स का होता है। मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में अभी समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे टाइप का एक लेसिक होता है जिसे हम बोलते हैं PRK। PRK के अंदर आंख पे 360 डिग्री का एक लेयर उतार देते हैं, जिसके बाद आपकी आंख पे लेजर डाल के चश्मे के नंबर को उतारा जाता है। क्योंकि 360 डिग्री लेजर से वो नंबर उतारा गया है और लेयर उतारी गई है, तो इसके हीलिंग में भी थोड़ा समय लगता है। वो जो लेयर उतारते हैं उसको दोबारा आने में 3 से 5 दिन का समय लगता है, जब तक आपको थोड़ा धुंधला दिखता है और हल्का फुल्का रड़क या लाली कुछ दिनों के लिए रहती है। दूसरी टेक्निक्स होती हैं लेसिक या फ्लैप वाली टेक्निक्स। फ्लैप वाली टेक्निक्स भी अलग अलग स्टैंडर्ड लेसिक होता है, कस्टमाइज्ड लेसिक होता है, कॉन्ट्यूरा लेसिक होता है। ये अलग अलग टेक्निक्स हैं। जैसे जैसे टेक्निक्स बढ़ती जाती हैं या टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जाती है, वैसे वैसे नज़र की जो क्वालिटी है वो बेटर होती चली जाती है। नंबर हर टाइप के लेसिक से उतर जाता है, लेकिन जो आपकी नज़र की क्वालिटी बनेगी वो जैसे जैसे स्टैंडर्ड में उतनी अच्छी नहीं बनती जितनी कस्टमाइज्ड या कॉन्ट्यूरा लेसिक के अंदर बनती है। तो लेसिक हमें एक PRK टाइप का होता है, एक फ्लैप टाइप का होता है। फ्लैप में 3 टाइप्स होती हैं, जिसको हमने बोला स्टैंडर्ड, कस्टमाइज्ड या कॉन्ट्यूरा। ये तीनों टेक्निक्स जो है, इनके अंदर जो फ्लैप है एक स्पेशलाइज्ड ब्लेड से बनता है, जिसको हम माइक्रोकेराटोन बोलते हैं। लेकिन आजकल एक और टेक्निक आई है जिससे हम फ्लैप बना सकते हैं, जिसमें किसी ब्लेड की जरूरत नहीं पड़ती। उसको हम ब्लेडलेस लेसिक या फेमटो लेसिक बोलते हैं। ब्लेडलेस और फेमटो लेसिक में एक ही फर्क होता है कि पुराने लेसिक में वो फ्लैप एक ब्लेड माइक्रोकेराटोन से बनता है और ब्लेडलेस में वो एक स्पेशल टाइप की लेजर आपकी आंख में डलती है, जिससे फ्लैप बनता है। इस स्पेशल टाइप की लेजर को फेमटो लेजर बोलते हैं। तो जो लोग फेमटो लेजर होता है जिनका, उनकी आंख में 2 टाइप की रेज डली। एक तो फेमटो रेज डली जिन्होंने फ्लैप बनाया, और दूसरी रेज जिसने चश्मे का नंबर उतारा। फेमटो से बनने वाला फ्लैप बहुत ही सटीक फ्लैप होता है, उसको थिन होता है माइक्रोकेराटोन के मुकाबले, और बिल्कुल जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है। तो फेमटो फ्लैप माइक्रोकेराटोन फ्लैप से देखा जाए तो थोड़ा बेटर होता है। एक और टेक्निक अब आजकल आई है जिसे बोलते हैं फ्लैपलेस टेक्निक, वो है स्माइल। फ्लैपलेस टेक्निक सबसे आधुनिक तकनीक है, या स्माइल सबसे आधुनिक तकनीक है चश्मे का नंबर उतारने के लिए। इसमें कोई बहुत छोटा सा 20 से 30 डिग्री का कट लगता है, जिससे आंख के अंदर लेजर करके चश्मे का नंबर उतार दिया जाता है। तो स्माइल सबसे आधुनिक है। लेसिक बहुत टाइम से प्रचलित है और बहुत लंबे रिजल्ट्स इसके आए हुए हैं। PRK सबसे प्राचीन है, लेकिन आज भी PRK का रोल है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें किसी कारण नेत्र विशेषज्ञों को लगता है कि PRK नॉर्मल लेसिक से बेटर रिजल्ट देगा। तो आज अगर आप चाहें तो अपना चश्मे का नंबर इनमें से किसी एक टेक्निक से अपनी नेत्र विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार उतरवा सकते हैं। परहेज तीनों ही चारों टेक्निक्स के अंदर नाम मात्र 5 से 10 दिन के होते हैं। उसके बाद आप अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ हो सकते हैं। इन 5 दिनों में भी हम चाहते हैं कि आप कोई आंख में इन्फेक्शन ना हो,
तो एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस देंगे, कुछ ड्रॉप्स देंगे, आपको एडवाइस मिलेगी कि आप धूल में, हवा में, मिट्टी में मत निकलें ताकि आंख में कोई इन्फेक्शन ना हो। तो लेसिक से या चश्मा उतरवाने वाली सर्जरी बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं, बहुत सटीक टेक्निक्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर हमें चश्मा उतरवाना चाहते हैं या चश्मा हमें किसी तरीके से अपनी लाइफ में अड़चन दे रहा है तो हमें इन टेक्निक्स को अपने नेत्र विशेषज्ञ की राय के साथ जरूर अपनाना चाहिए।